वेलकम टू एवरीवन इन आर के गुरु चैनल। आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने जा रहे हैं पैसिव वॉइस के दो रूल हैं, छोटे छोटे दो रूल्स हैं जिनको आप समझेंगे। पैसिव वॉइस बनाते समय वन व वंस को हटा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 और 2 रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, एक व्यक्ति को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। इसका पैसिव वॉइस बनाया, 1 और वंस दोनों को हटा दिया। पेरेंट्स लिखा इसमें, पेरेंट्स और टू बी। हमने बात की थी कि मॉडल जहाँ पर आते हैं तो उसका पैसिव वॉइस हम बी से बनाते हैं और साथ में यहाँ पर टू बी आ गया है। टू तो ये मॉडल्स ही है और टू पूरा एक मॉडल है, तो इसका पैसिव वॉइस हमने बनाया बी लगाकर। और मॉडल का पैसिव वॉइस किससे बनता है? बी लगाने से। तो हमने लिखा यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में था पेरेंट्स, तो इसे सब्जेक्ट की जगह ले आए और टू बी, और रेस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म लिख दी रेस्पेक्टेड। 1 और 2 बी रेस्पेक्टेड, मतलब आई मीन टू से, कहने का मतलब है पेरेंट्स और टू बी रेस्पेक्टेड, माता पिता का सम्मान किया जाना चाहिए। इट इज़ ए ग्रेटेस्ट थिंग टू सर्व पेरेंट्स, माता पिता की सेवा करना एक बहुत अच्छी बात है। हर व्यक्ति को, हर विद्यार्थी को, हर बेटे को, हर बेटी को अपने माता पिता की सेवा जरूर करनी चाहिए। इससे हमें एक अच्छी सीख मिलती है। यदि हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो हम अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करेंगे, मतलब देश की सेवा करेंगे, इस राज्य की सेवा करेंगे, मतलब आपसे बड़े हैं उनका सम्मान करना सीखेंगे। मतलब माता पिता की सेवा करना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी बात है टू सर्व, टू रेस्पेक्ट। सो हमने बात की आसानी से, एग्जाम्पल रखा आपके सामने, 1 और 2 रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, तो हमने इसका पैसिव वॉइस बनाया पेरेंट्स और टू बी रेस्पेक्टेड। मतलब रूल अपना ये रहा कि 1 और वंस को पैसिव वॉइस बनाते समय, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय इनको हटा देते हैं। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हमने रखा, यदि एक्टिव वॉइस में नो वन, नोबडी, नन आदि सब्जेक्ट हो तो पैसिव वॉइस में इन्हें हटाकर हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं नोट का प्रयोग? क्योंकि ये देते हैं नेगेटिव सेंटेंस, मतलब लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले, यदि एक्टिव वॉइस में नो वन, नोबडी, नन आदि सब्जेक्ट हो तो पैसिव वॉइस में इन्हें हटाकर हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? देखो, जैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय नन विल हेल्प यू, तो ये है नेगेटिव। तो नेगेटिव में अब यहाँ पर विल है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखो, आपके यहाँ पर नेगेटिव है, नो वन, नोबडी, नन, ये सारे कौन सा सेंस देते हैं? नेगेटिव सेंस देते हैं। अब यदि इनका पैसिव वॉइस बनाना है तो इनको तो हटा देते हैं और इनके स्थान पर क्या लगा देते हैं? नोट लगा देते हैं। तो देखो आप जरा, नन विल हेल्प यू, तो आपने इसको लिखा, यू लिखा इधर, और विल को किस में बदल दिया? वांट में। तो यहाँ पर चेंजेज किया गया है। इसके अलावा विल और सेल का पैसिव वॉइस मैंने बताया था आपको कि बी से बनाना है। आप इसे मॉडल समझ सकते हैं या आप सिंपल तरीके से टेंस में भी आप इसे समझ सकते हैं। विल सेल का पैसिव वॉइस बी लगाने से बन जाता है। तो आपने लिखा बी, और इसके अलावा आपने हेल्प की थर्ड फॉर्म लिखी। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? ईडी लगाने से हो गई हेल्प्ड। तो आपने लिखा, अब ये यू वॉन्ट बी हेल्प, कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, आपकी सहायता नहीं की जाएगी, मतलब बाय एनीवन, आपकी सहायता किसी के द्वारा नहीं की जाएगी। मतलब क्या होता है? सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज होता है। एक्टिव से जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सेंटेंस का केवल स्ट्रक्चर चेंज होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को बदलते हैं, बाकी जैसा का जैसा रहता है। मतलब सेंटेंस का सेंस भी चेंज नहीं होता है, सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज नहीं होता है। सेंटेंस जैसा का जैसा रहता है, केवल उसका बदलता है तो स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट बदलता है, वर्ब बदलती है, ऑब्जेक्ट बदलता है। ये तीन ही चीज़ों में बदलाव हमने सीखा है। लेकिन हम कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम लिख रहे हैं और समझ रहे हैं 1 बाय 1। ये सारे पॉइंट्स आपको 2-5 दिन और आपको ये पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वैसे मूलभूत जो बेसिक क्लासेज हैं पैसिव वॉइस की वो मैंने आपको बता दी है, लेकिन इन पॉइंट्स को भी आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में इसी तरह के एग्जाम्पल रखे जाते हैं जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं और गलतियां कर बैठते हैं। तो आप इस बात का ज़रा ध्यान देंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे 1 बाय 1, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर जरूर कर देंगे। Okay, we'll meet again. Have a nice day.